डाइट के बाद सम गर्ल्स है, तो सम गर्ल्स को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। सम गर्ल्स, यहाँ पर नो है यानी V1 है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। नो का V3 नोन होता है, नोन। उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रो है, तो टू ग्रो बॉयज़ अर्ली। समझ रहे हैं, यहाँ पर एजेंट का प्रयोग नहीं करना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दो तरीका है। अल्टरनेटिव वे क्या है इसका कि अगर एक्टिव वॉइस में इस तरह से रहेगा तो पैसिव वॉइस में ईट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसके अनुसार रेगुलरी वर्ब और उसका V3 का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद डाइट क्लॉज जो भी है लिख दीजिए। जैसे दे फेल्ट डाइट टीचर्स आर लेबोरियस, दे फेल्ट डाइट टीचर्स आर लेबोरियस, तो ईट हो जाएगा। ईट फेल्ट है तो V2 है तो बाज हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज़, ईट बाज फेल्ट। और डाइट टीचर्स, टीचर्स यहाँ पर आर है, वहाँ पर उसको वर करना होगा क्योंकि इधर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट होगा इसमें, तो द टीचर्स वर लेबोरियस हो जाएगा। पीपल नो डैट सम गर्ल्स ग्रो वाइजली, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। इट इज़ नोन डैट जो है जो लिख दीजिए सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, यानी ईट से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। क्लॉज 2 देखिए दूसरा तरह से, ये इंपॉर्टेंट है समझिएगा। देखिए अगर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाइट प्लस क्लॉज वही चीज़ है, लेकिन ये जो क्लॉज रहेगा वो पैसिव वॉइस में रहेगा, यानी पहले से पैसिव वॉइस में ये क्लॉज रहेगा और आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का वर्ब लिख देना है और 2 + B + V3 का प्रयोग करना है। क्या करना है देखिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे है सी वांट्स डैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, सी वांट्स डैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, तो क्या कीजिएगा सी का सी लिख देना है, सी का सी लिख दिए, वांट्स का वांट्स लिख दिए और डैट सी शुड है, यानी डैट सब्जेक्ट और प्लस रेगुलरी वर्ब रहेगा उसको हटा देंगे, यानी शुड रहेगा उसको हटा देंगे, यानी डैट सी शुड को हम हटा देंगे और उसके बाद बी रिस्पेक्टेड लिख देंगे। समझ रहे हैं, सी का सी हो जाएगा वांट्स, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और ये जो रहेगा उसको हम हटा देंगे, उसके बाद बी रिस्पेक्टेड का प्रयोग करेंगे। आप इसको बता सकते हैं, इसको बताइए। कैटरीना लाइक्स डैट सी शुड नॉट बी इंसल्टेड, कैटरीना लाइक्स डैट सी शुड नॉट बी इंसल्टेड। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Katrina likes to not be insulted. कैटरीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। देखिए कैटरीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड, इसमें भी डैट सी शुड जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लास्ट है पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए सबसे पहले व्हेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर हम किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमको नहीं पता है कि कौन इस काम को किया है, तो उस समय हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। जैसे द गर्ल वाज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द गर्ल वाज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, लड़की जो है एग्जामिनेशन में फेल कर गई। तो फेल कर गई किसी के द्वारा तो फेल नहीं न किया गया, ये तो अपना लिखी वही फेल कर गई, लेकिन जो मतलब फेल करने वाला है उसके बारे में हमको नहीं पता है, फेल करने वाला है उसको वो अननोन है। तो जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता होता है तो हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे द चेयर वॉज सेंट देयर, अब चेयर वहाँ पर भेजा गया, किसने भेजा नहीं पता है, तो सिर्फ हम बोलेंगे कि चेयर यहाँ आया, चेयर आया। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि बताइए कि चेयर यहाँ आया, इसका क्या होगा, तो चेयर यहाँ आया तो वो तो खुद तो आएगा नहीं,
तो यानी उसको भेजा जाएगा तो वो पैसिव वॉइस में बनेगा। द चेयर वॉज सेंट टू इम्फेसिस एन ऑब्जेक्ट, मैंने पहले भी बताया था कि इम्फेसिस करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को इम्फेसिस करने के लिए, इसका इम्पोर्टेंस देने के लिए पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग वाज किल्ड बाई हिम, द डॉग वाज किल्ड बाई हिम, तो यहाँ पर ही ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब कुत्ता को मारा गया, यानी डॉग को मारा गया, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्राइम है। तो यहाँ पर ये डॉग को हाईलाइट किया जा रहा है, इम्फेसिस किया जा रहा है। द नोट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई एम कुमार, ये किसने प्रिपेयर किया ये इम्पोर्टेंस नहीं है, नोट्स प्रिपेयर किया गया आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। टू मेक द सेंटेंस पोलाइट, अगर सेंटेंस को पोलाइट बनाना है तो पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, इट इज़ सेड दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल, इस तरह का सेंटेंस जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, अगर पहले से सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, जैसे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, तो अगर हम इस तरह से करें तो किसके द्वारा बोला जाता है ये हम जान रहे हैं कि लोगों के द्वारा ये बोला जाता है, तो हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री इसको कह सकते हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876, ये जितने भी मतलब स्टेडियस हैं, मेरिटोरियस हैं, वो सब जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आप बता सकते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? हाँ, ग्राहम बेल ने किया था। तो देखिए यहाँ पर इन्वेंटेड है, तो इन्वेंटेड डिस्कवरी में क्या अंतर है? देखिए इन्वेंटेड और डिस्कवरी में ये अंतर है कि डिस्कवरी जो है पहले से है, डिस्कवरी का मतलब ये हुआ कि पहले से है और उसको जो है फाइंड आउट करना, आ इन्वेंटेड जो है कि नया तरीके से बनाना। नेक्स्ट है इन साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंस या टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे व्हीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, लोगों के द्वारा, पंजाब के लोगों के द्वारा उपजाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि व्हीट उपजाया जाता है, तो इसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एस्टेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड, तो क्या कौन करता है इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है, कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसी कारण ये पैसिव वॉइस में होता है। तो आई होप पूरा पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। ये पैसिव वॉइस का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको इतने में, मैं इसको PDF बना करके भी दे दूंगा आपको, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप हमें रूल बताइएगा कि सर, या एग्जाम्पल बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, देन आई विल टेल यू। मैं जितना भी दूंगा होमवर्क उसको कंप्लीट करते जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके।